बोले, बात का प्रतिकार नहीं किया। अब उन्होंने किसी यज्ञ में जाना, दक्ष के यज्ञ में जाते ही नहीं थे। प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। वो यज्ञ इसलिए क्योंकि पहले तो वो दक्ष घमंडी था ही, क्योंकि वो मात्र प्रजापति था। ब्रह्मा जी ने उसे प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया और उसे बहुत बड़ी पदवी मिल गई, तो उसका घमंड और हो गया, अभिमान और बढ़ गया। उसने सबको निमंत्रण दिया लेकिन भोलेनाथ को नहीं दिया। अब जैसे ही एक दिन कैलाश पर्वत पर मां सती देवी देख रही थी, चारों तरफ से विमान जा रहे हैं, देवताओं की सिर्फ विमानों में बैठ बैठ के जा रही हैं। पूछने लगे कि हे प्रभु, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? तो भोलेनाथ कहने लगे, देवी ये विमान तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ करवाया है, उसमें जा रहे हैं। अच्छा, तो हमको भी जाना चाहिए स्वामी, हमारे पिता का यज्ञ हो रहा है तो वो हमारा भी यज्ञ है, चलो आप और हम दोनों चलते हैं, और यज्ञ तो अपने पिता का है तो वहाँ बड़ी बड़ी कपड़े गहने आदि मिलेंगे। अब माता बहनों को तो यही अपने मायके में अच्छी लगती है ना कि कपड़ा बढ़िया मिले, गहने मिलेंगे। अब माँ सती भी कहने लगी, लेकिन भोलेनाथ कहने लगे, देवी बात सही है, लेकिन देखो तुम्हारी सारी बहनों के लिए, दमादों के लिए निमंत्रण पत्र गए, लेकिन हमारे लिए नहीं आया है। इसलिए आपके पिता तो हमसे ईर्ष्या करते हैं, हमको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ विरोध होता है वहाँ अपमान होने का डर रहता है, और हमारा अपमान अवश्य होगा, इसलिए नहीं जाना चाहिए। तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। सती जी दुखित हो गई, अंदर जाती हैं, अंदर पति का प्रेम खींचता है कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन अंदर जाते ही पिता का प्रेम प्रबल हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, निमंत्रण देना भूल गए होंगे, इतनी बहनें हैं हम, नहीं दिया तो क्या हुआ, पिता के गुरु के घर से अगर निमंत्रण नहीं आता है तो कोई बात नहीं, चल दिए। प्रबल पिता का प्रेम हो गया, इसलिए सती माता पिता के यहाँ चल गई। भोलेनाथ ने देखा अब ये नहीं मान रही तो भगवान ने जो रचा है वही होगा, अब जो होनी है वो तो होके ही रहेगी। सती के पीछे नंदी आदि गण भेज दिए और सती नंदी पर बैठ करके जाने लगी। पिता के महलों में आई, पिता ने तो उनका सत्कार नहीं किया, लेकिन माता बहनों ने उनका सत्कार किया। फिर सती ने देखा, देखो इस यज्ञ में मेरे पति का भाग तो अवश्य होगा। देखने गई, पिता को नमस्कार किया, पिता ने मुख मोड़ लिया। पूरे यज्ञ में देखा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कहीं पर भी भोलेनाथ का भाग नहीं है। अब तो सती जी दुखित हो गई, क्या मुंह लेके जाऊंगी अपने पति के पास कि मेरे पिता ने इतना अपमान कर दिया मेरे पति का, जिनका सर्वोत्तम भाग रहता है यज्ञ में, उनका भाग ही नहीं लिया। सोचने लगे, जब मुझे मेरे पति दक्ष पुत्री के उससे संबोधित करेंगे, बोलेंगे आ गई दक्ष पुत्री, तो मैं क्या जवाब दूंगी, इसलिए देह को नहीं छोड़ूंगी। अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, तुमने मेरे पति का अपमान नहीं किया, सर्वेश्वर परमात्मा का अपमान किया। जिन ब्रह्मा को तुम आगे सामने बिठाकर बैठे हो, जिनका सर्वोत्तम भाग रख रखा है तुमने, वो भी मेरे पति की प्रसादी माला पहनते हैं, जिनको तुमने मात्र दामाद समझा, क्योंकि मैं आपकी बेटी हुई इसलिए। इसलिए मैं अपने शरीर को नहीं, क्योंकि ये शरीर तुम्हारे वीर से बना हुआ है, इसलिए इसको मैं रखूंगी नहीं। क्या करती हैं सती माता,